30 से अधिक हम नए चेहरों को टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस की भी सरकार 10 साल रही है और 10 साल में जो अंतर है आम जनता बहुत अच्छे से समझेगी इस बात को। जैसे जो कीटनाशक दवा है जो 500 रुपये में मिलते हैं जिसको 1800 रुपये में खरीदा गया, कोरोना का समय रहा है और उस 2.5 साल के कारण जो दिक्कतें आई हैं उसके लिए हम लोग भी उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और नागरिक भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। हमारी 10 साल से नगर निगम में हमारी सरकार थी, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि थोड़ी सी आसानी हम लोगों को होगी। तो इस तरीके से पूरे शक्ति के साथ में और पूरे पॉजिटिविटी के साथ में कि शहर को हम और कैसे बेहतर सुविधा दे सकें। सेना तैयार, सेनापति तैयार और रणभूमि तैयार। ये रणभूमि है चुनाव की। चुनाव को लेकर देखिए जो कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जिला अध्यक्ष आप देख रहे हैं, मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की को देख रहे हैं। इसके अलावा अनुभव और युवा का कॉम्बिनेशन भी कांग्रेस ने इस बार बनाने की कोशिश की है। युवाओं को भी मौका दिया गया है, अनुभव को भी मौका दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं जिला अध्यक्ष की, क्योंकि रणनीतिकार वही है। इस बार किस तरह की तैयारी आप लोगों को, किस तरह से युवा और जो अनुभव का कॉम्बिनेशन बनाया गया? अंबिकापुर नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में 48 वार्ड में 30 से अधिक हम नए चेहरों को टिकट दे रहे हैं और युवा, अनुभव और महिला का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेहतर हमने बनाया है। 30 से अधिक 48 में हम दे रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये शहर को युवा शक्ति के साथ जो बेहतर हम समाज को दे सके और अंबिकापुर शहर को जो निखार सके, उसके लिए जो शहर की सरकार बन रही है उस पर युवाओं का भूमिका बड़ा रहेगा। तीसरी बार जो जीत है वो कांग्रेस को मिल पाएगी क्या? तीसरी बार जो मेयर है वो कांग्रेस का होगा? सरल, सौम्य और सेवा भाव के साथ 10 साल इन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय पहचान अंबिकापुर शहर के इनके कार्यकाल में मिला है। चाहे पेयजल की हम बड़ी बात करें, बात तो बाकी महापौर जी बताएंगे, पेयजल से लेकर के सफाई से लेकर के वो हर बिंदु पर इन्होंने काम किया, जिससे अंबिकापुर का जो स्वरूप है आने वाले समय में एक बेहतर नगर निगम का दिखे। बेहतर नगर निगम का स्वरूप दिखे, इसको लेकर काम की गई। महिलाओं को भी मौका दिया है कांग्रेस ने। इस बार महिला उम्मीदवार के रूप में आप मैदान में हैं, किस तरह की चुनौती देखती हैं, किस तरह की तैयारी में? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, शुक्रिया बोलना चाहूँगी बाबा साहब को कि उन्होंने मुझको इसके लायक समझा और मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगी और जो भी मेरे वार्ड वासियों की ज़रूरत रहेगी उनकी सेवा के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। सेवा के लिए खड़ी थीं और खड़ी रहेंगी। ये महिला उम्मीदवार हैं जिनका ये दावा है कि वो अपने क्षेत्र की बेहतर सेवा कर पाएंगी। अनुभव का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुभवी जो पार्षद हैं सफ़ी अहमद, वो फिर से मैदान में है। इस बार अनुभवी के साथ युवाओं की टीम है, लेकिन चुनौती भी ये है कि 10 सालों का कार्यकाल किस तरीके का रहा वो भी जनता आकलन करेगी। किस तरह की तैयारी में कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नगर निगम में 10 साल रही है और कांग्रेस की भी सरकार 10 साल रही है और 10 साल में जो अंतर है आम जनता बहुत अच्छे से समझेगी इस बात को कि जो 7200 में स्ट्रीट लाइट की खरीदी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, कांग्रेस के द्वारा 2200 रुपये में खरीदी की गई। जिस हाइड्रोलिक ऑटो टिपर की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5,97,000 रुपये में खरीदी किया गया, कांग्रेस की सरकार में 4 लाख रुपये में उसकी खरीदी की गई है 8 साल के बाद। उसी तरीके से आप देखेंगे कि मैलाथियन लार्वा हिट जैसे जो कीटनाशक दवा है जो 500 रुपये में मिलते हैं जिसको 1800 रुपये में खरीदा गया, तो आम जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि 10 साल में कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रमाणित आरोप नहीं लगाया गया, जबकि हमारे पास प्रमाणित आरोपों के ढेर पड़े हुए हैं, जिसकी शिकायत भी हम लोगों के माध्यम से एंटी करप्शन ब्यूरो में भी की गई थी। आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, अलग विषय है। लेकिन जहां तक इस स्वच्छता के मामले में भी आप देखेंगे कि पूरे देश और दुनिया ने नगर निगम अंबिकापुर को सम्मानित किया और अंबिकापुर शहर के नगर वासियों का सर ऊंचा करने का काम इस 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया है। बहुत अनुभवी पार्षद हैं, MICB की भी जिम्मेदारी आपके पास थी। इस 5 साल जब आपकी सरकार थी तो आप जनता के पास ये कहते रहे कि फंड नहीं है। आखिर जो जनता वो अब जब आप विपक्ष में थे, जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी, तब भी फंड का रोना था, तो जनता को किस तरह से बताएंगे कि फंड का जो व्यवस्था है वो कैसे हो? इस 5 साल के कार्यकाल में लगभग 2.5 साल कोरोना का समय रहा है और उस 2.5 साल के कारण जो दिक्कतें आई हैं उसके लिए हम लोग भी उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और नागरिक भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं।
कि जो 2.5 साल का कोरोना का कार्यकाल था उसमें दिक्कत हुई है, और साथ ही उसके बाद भी आम जनता के माध्यम से जो भी सुझाव दिए गए, जहां भी कोई ऐसा काम बताया गया जो सक्षम संसाधन नगर निगम में उपलब्ध है, उसके आधार पर अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास नगर निगम के माध्यम से की गई है। अच्छी व्यवस्था देने का जो प्रयास है वो नगर निगम ने किया। युवाओं को भी मौका दिया गया है। युवा की टीम इस बार जब नगर निगम में पहुंचेगी तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और किस तरह से तैयारी, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा जीतकर पहुंच सके? देखिए, हमेशा हम लोग देखते आ रहे हैं कि कभी भी मोहल्ले में या कहीं भी कोई काम होता है तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि जिस प्रकार रोड की कहीं भी निर्माण कार्य चलते हैं या नालियों के कहीं निर्माण कार्य चलते हैं या लोगों को असुविधाएं होती हैं, तो हम लोग को दिखता है कि ये असुविधाएं हैं, तो हम लोग उस मांग को लेकर हमेशा से सक्रिय रहे हैं, लोगों के बीच मांग किए हैं, शासन के खिलाफ आंदोलन भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वार्ड की जनता ये भी जान रही है कि हम लोग 5 साल नहीं 10 साल नहीं, उससे पहले से लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और जिस प्रकार उनकी समस्याएं उसको निराकरण करने के लिए हमारे 10 साल से नगर निगम में हमारी सरकार थी, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि थोड़ी सी आसानी हम लोगों को होगी। और मुझे लगता है कि युवा को टिकट देने के लिए मैं सबसे पहले तो आदरणीय महाराज साहब का, आदरणीय सफी अहमद जी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ हमारे जो जितने भी युवाओं टीम को टिकट मिला है वो काम करेंगे। ये कांग्रेस के जो खिलाड़ी हैं वो बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन कप्तान, चूंकि कप्तान पर बहुत दारोमदार होता है। कप्तान साहब, किस तरह की तैयारी में, क्योंकि आपको न सिर्फ खुद जीतना है बल्कि अपनी टीम को भी जिताना है? आप देख रहे होंगे कि हमारी टीम और कांग्रेस परिवार ने, महाराज साहब ने ऐसी बनाई है कि महिलाओं को समान सम्मान, युवाओं को पूरा समय, और हमारा एक्सपीरियंस जो 25 साल का, और शफी भाई हो गए, अजय भैया हो गए, रितन भैया हो गए, सभी इतने सीनियर मेंबर जो कि हमको और मजबूत बनाती हैं। सदन के लिए चीज़ों को आगे ले जाने के लिए कुछ नियम कानून की बात होने पर, तो इस तरीके से पूरे शक्ति के साथ में और पूरे पॉजिटिविटी के साथ में कि शहर को हम और कैसे बेहतर सुविधा दे सकें, शहर को कैसे क्रमबद्ध विकास दे सकें, नागरिकों को कैसे सुविधा दें कि उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हो, चाहे वो सड़क की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, खेल की बात हो। पिछले बार भी 10 सालों में हम लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर अपना काम किया, चाहे वो अमृत मिशन हो, चाहे सड़क निर्माण की बात हो। अभी काफ़ी सड़कें बेहतर हो चुकी हैं और अभी उतने सड़क सैंक्शन हो गए थे कि अभी काफ़ी सड़कें बन जाएंगी। NHRPWD की सड़कें नहीं बनी थी तो कांग्रेस परिवार ने विरोध जताया था, उसके बाद उसका रिपेयर हुआ। तो जो परेशानियां होंगी उससे दूर करने के लिए हम सब लड़ेंगे। रिंग रोड को व्यवस्थित करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए हम पुराने बस स्टैंड में जो मार्केट डेवलप करना है, किनारे के क्षेत्रों को जो ग्रामीण परिवेश के हैं उसको बराबरी हिस्सेदारी दे के उसका शहरीकरण करने का टारगेट लेके, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आगे जो शहर को निहायत ज़रूरत था वो भी हमने सैंक्शन किया है और शासन से मांगा है, वो पूरा हो चुका है। इस तरीके से हम बेहतर सोच के साथ आम जनता के पास जाएंगे। जो आपने बात कही कि गोल बाजार की बात हो, ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो, इन मुद्दों को लेकर आप पिछले बार भी जनता के पास गए थे, वो पूरी नहीं हो सकी। 10 साल के कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि, ऐसा कहना है कि कांग्रेस के पास नहीं है जो गिना पाए, तो लगता है जनता के पास जाने में ज्यादा चुनौतीपूर्ण का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल होगी? अमृत योजना तो हमारे ही समय में पूरा हुआ, उस पर भी लगातार आरोप लगते रहे भ्रष्टाचार के, कई जगहों पे पानी नहीं पहुंच रहा है। किसने प्रूव किया? पानी तो जगह पे नहीं पहुंच रहा है। पिछले 10 साल, उसके पहले के 10 साल के भ्रष्टाचार हमारे सम्मानित सफी अहमद जी बता चुके हैं। ये सिर्फ भ्रष्टाचार ही है बोल के लोगों के सामने जाने से तो होगा नहीं। आज तक इन्होंने किसी बात को प्रूफ के साथ कहा नहीं। और रही बात इंटरकनेक्शन कुछ बच गए हैं, वो हम उसको भी पूरा करेंगे। और 3 साल अब वर्षा के कारण जो बाकी का भराव नहीं हुआ, उसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन उसके बावजूद जो आम जनता की सलाह, इंजीनियर्स की सलाह, हमारे सदन की सलाह के बाद में हमने बेहतर तरीके से पानी देने की व्यवस्था की। तो हम युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था, स्टेडियम अपग्रेड हो गया, इंडोर स्टेडियम हो गया, महाराज साहब का, आदि बाबा का पूरा उसमें सहयोग रहा। तो हम बेहतर सोच के साथ और शहर के विकास के मुद्दों को लेकर हम
आम जनता के पास जाएंगे। मंजूषा भगत पुरानी आपके साथ जो कॉम्पिटिटर हैं वो रह चुके हैं, आपने चुनावी शिकस्त दी थी। इस बार चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ विधानसभा में भी जो सीटें हैं वो आपके विपरीत हैं, इस बार किस तरह की चुनौती देखते हैं? पूरी टीम, पूरा कांग्रेस परिवार महाराज साहब के नेतृत्व में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और पहला सेशन हम लोगों ने कांग्रेस के ही शासनकाल में जीता था और बहुत बेहतर तरीके से जीता था और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरे कांग्रेस परिवार वाले मजबूती के साथ अपने कार्य योजना के साथ में लड़ेंगे और कांग्रेस जीतेगी और नगर पालिका निगम में तीसरी बार कांग्रेस की सत्ता आएगी। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अजय तिर्की जी और उनकी पूरी टीम, जिनका ये कहना है कि न सिर्फ कप्तान यानी जो अजय तिर्की वो तीसरी बार जीत दर्ज कर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल होंगे, बल्कि उनका ये कहना है कि इस बार कांग्रेस ने महिला, अनुभवी और युवाओं को मौका दिया है जिसका फायदा मिलेगा और वो जनता के पास जाकर अपने किए हुए काम के जरिए अपना जो वोट है वो मांगेंगे और उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें मत भी देगी। ऐसे में देखना होगा कि जनता जो कांग्रेस की टीम है, कप्तान है, उनके खिलाड़ी हैं, उन पर कितना भरोसा जताती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।